सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम काशिफ रतन और आज हम सीखेंगे हमारा सेकंड प्रोजेक्ट जो हमारे स्क्रिप्ट पे बेस्ड होने वाला है कि कैसे हम हमारे EC2 का डाटा स्क्रिप्ट के जरिए हमारे इसी बकेट में ऐड करेंगे, जहां हम AWS के अमेजिंग फीचर और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे एक ऑटोमेटेड बैकअप सिस्टम सेटअप करते हैं जहां हमारा EC2 इंस्टेंस का डाटा S3 बकेट में बैकअप होगा, वो भी एक सिक्योर VPC के अंदर। तो चलिए ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो आपको एक VPC का ओवरऑल डैशबोर्ड शो होगा, उसमें हमें एक छोटा सा नेटवर्क क्रिएट करना है। उस नेटवर्क में हमें एक VPC, एक इंटरनेट गेटवे, एक सबनेट और एक राउट टेबल क्रिएट करना है। तो हम पहले एक VPC क्रिएट करते हैं। तो आपको लेफ्ट साइड में जाके यूर VPC पे क्लिक करना है, क्रिएट VPC पे क्लिक करना है और ये हमें VPC का नाम देना है script-vpc। CIDR ब्लॉक में देना है 10.0.0.0/16। स्क्रॉल करना है और क्रिएट VPC पे हमें क्लिक करना है। तो हमारा VPC सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। आपको एक VPC का डिटेल शो होगा, आप एक बार चेक कर लीजिए। फिर हमें सबनेट पे आना है, तो सबनेट पे हम क्लिक करेंगे, क्रिएट सबनेट पे हम क्लिक करेंगे और जो हमने VPC क्रिएट किया है उस VPC को हमें सिलेक्ट करना है, स्क्रिप्ट VPC, और स्क्रॉल करेंगे और इस सबनेट का नाम देंगे हम script-subnet। अवेलेबिलिटी जोन हम फर्स्ट वाला सिलेक्ट करेंगे और जो CIDR है सबनेट का वो हम देंगे 10.0.1.0/24 और स्क्रॉल करेंगे और क्रिएट सबनेट पे हम क्लिक करेंगे। तो हमारा सबनेट भी सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। अब स्क्रिप्ट सबनेट पे हम क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ उसकी डिटेल शो रही है, तो आप उसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। हमने अब सबनेट स्क्रिप्ट तो क्रिएट कर लिया। अब इस सबनेट को हमें पब्लिक ऑटो असाइन IP इनेबल करना है। तो हम क्या करेंगे, एक्शन पे जाएंगे, इसके एडिट सबनेट सेटिंग पे जाएंगे और ऑटो असाइन IP सेटिंग में इनेबल ऑटो असाइन IP पब्लिक वर्जन फॉर एड्रेस को इनेबल करेंगे और सेव करेंगे। तो हमारी ऑटो असाइन IP सक्सेसफुली इनेबल हो गई है। हम क्या करेंगे, अब इंटरनेट गेटवे पे जाएंगे और एक इंटरनेट गेटवे क्रिएट करेंगे। क्रिएट इंटरनेट गेटवे पे क्लिक करेंगे और ये इंटरनेट गेटवे का नाम देंगे हम script-igw और क्रिएट इंटरनेट गेटवे पे हम क्लिक करेंगे। तो हमारा इंटरनेट गेटवे भी सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। अब इस इंटरनेट गेटवे को हमारे VPC से अटैच करना है। तो हम क्या करेंगे, एक्शन के बटन पे क्लिक करेंगे, अटैच टू VPC पे क्लिक करेंगे और जो हमने script-vpc क्रिएट किया था उसको सिलेक्ट करेंगे और अटैच इंटरनेट गेटवे पे हम क्लिक करेंगे। तो हमारा इंटरनेट गेटवे सक्सेसफुली हमारे VPC से अटैच हो गया है। अब लास्ट जो स्टेप बची है वो है राउट टेबल। तो हम राउट टेबल पे देंगे, क्रिएट राउट टेबल पे जाएंगे और इस राउट टेबल का नाम देंगे हम script-route टेबल VPC। हम स्क्रिप्ट VPC सिलेक्ट करेंगे और क्रिएट राउट टेबल पे हम क्लिक करेंगे। तो हमारा राउट टेबल भी सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। अब इस राउट टेबल को हम इंटरनेट गेटवे अटैच करेंगे और हमारा जो स्क्रिप्ट सबनेट है वो भी हम इस राउट टेबल को एसोसिएट करेंगे। तो राउट्स पे आना है, एडिट राउट पे हमें क्लिक करना है, ऐड राउट पे हमें क्लिक करना है, डेस्टिनेशन हमें प्रोवाइड करना है इंटरनेट 0.0/0, टारगेट हमें इंटरनेट गेटवे सिलेक्ट करना है और जो हमने इंटरनेट गेटवे क्रिएट किया था उसको सिलेक्ट करके सेव चेंज पे हमें क्लिक करना है। तो हमारे राउट्स के अंदर हमारा इंटरनेट गेटवे सक्सेसफुली ऐड हो गया है। अब सबनेट एसोसिएशन पे जाना है, एडिट सबनेट पे क्लिक करना है और जो हमने स्क्रिप्ट सबनेट क्रिएट किया था उसको क्लिक करना है और सेव एसोसिएशन पे क्लिक करना है। तो हमारा जो सबनेट है वो हमारे राउट टेबल को सक्सेसफुली एसोसिएट हो गया है। इससे क्या होगा, जो भी इंटरनेट गेटवे इंटरनेट एक्सेस करेगा वो इंटरनेट सबनेट को प्रोवाइड करेंगे और जो हमारा सबनेट है वो सक्सेसफुली हमारे EC2 इंस्टेंस या सर्वर को इंटरनेट पहुंचाएगा। अब हमने नेटवर्किंग का पार्ट तो सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया है। अब हमें एक सर्वर क्रिएट करना है। तो हम EC2 डैशबोर्ड पे जाएंगे, लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे और यह सर्वर का नाम देंगे हम script-server। स्क्रॉल करेंगे, की पेयर हमें सिलेक्ट करना है इंस्टेंस और आपको सिक्योरिटी के ऑप्शन में दो पोर्ट्स अलाउ करने हैं। एक फर्स्ट SSH ट्रैफिक अलाउ करना है और जो सेकंड है HTTP ट्रैफिक वो अलाउ करना है। तो हम लास्ट वाले को चेक करेंगे। ये सिक्योरिटी का पार्ट होने के बाद अब हमें नेटवर्किंग के पार्ट पे जाना है। तो हमने जो VPC और सबनेट क्रिएट किया था उसको यहाँ हमें अटैच करना है। तो हम नेटवर्किंग की सेटिंग में एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जो हमने VPC क्रिएट किया था उस VPC को हम सिलेक्ट करेंगे। तो स्क्रिप्ट VPC को हम सिलेक्ट करते हैं तो हमें हमारी सबनेट भी सक्सेसफुली शो हो रही है और जो हमारा ऑटो असाइन पब्लिक IP है वो भी इनेबल शो हो रहा है। फिर हम लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे तो हमारा इंस्टेंस सक्सेसफुली लॉन्च हो गया। फिर इंस्टेंस पे हम बैक आएंगे और जो हमने इंस्टेंस क्रिएट किया है उसको क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ उसकी डिटेल शो रही है। तो आप उसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। अब इंस्टेंस और सर्वर क्रिएट होने के बाद अब हमें एक बकेट क्रिएट करना है। तो हम S3 बकेट में जाएंगे और आपको क्रिएट बकेट का ऑप्शन शो हो रहा होगा, उस पर हमें क्लिक करना है। या बकेट का नाम देंगे हम script-bucket-काशिफ करके स्क्रॉल करेंगे और जो पब्लिक ब्लॉक एक्सेस की सेटिंग है
वो हमारी ऑन है, तो उसको हम ऑफ करेंगे, स्क्रॉल करेंगे और क्रिएट बकेट पे हम क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ हमारा जो बकेट है वो क्रिएट नहीं हुआ है, तो हम फिर से बैक आएंगे और हमें यहाँ एक प्रॉब्लम शो हुई है। हमने जो पब्लिक ब्लॉक ऑफ किया था उसको हमने एक्नॉलेज नहीं दिया, तो हम पहले उसको उसका एक्नॉलेज देते हैं और फिर से स्क्रॉल करेंगे और क्रिएट बकेट पे हम क्लिक करेंगे। तो हमारा जो बकेट है स्क्रिप्ट हाइफन बकेट हाइफन काशिफ के नाम से सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। आपको उसकी डेट और कुछ मेटा डाटा शो हो रहा हो और ये कौन से रीजन पे बना है या IMXS एनालाइज करेगा ये भी हमें शो हो रहा है। अब बकेट क्रिएट होने के बाद अब हमें एक यूजर क्रिएट करना है, क्योंकि हम ये जो भी स्क्रिप्ट की प्रोसेस है वो कमांड लाइन से करने वाले हैं। तो हम IM यूजर पे आएंगे और आपको डैशबोर्ड शो हो रहा होगा ओवरऑल। उसके लेफ्ट साइड में आपको यूजर पे क्लिक करना है, क्रिएट यूजर पे क्लिक करना है और यह यूजर का नाम देंगे हम स्क्रिप्ट हाइफन यूजर। नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे और आपको यह 3 ऑप्शन शो हो रहे हैं और उसमें से हमें लास्ट वाला अटैच पॉलिसी डायरेक्टली चूज करना है। तो यहाँ हमें परमिशन पॉलिसी शो हो रही है, तो हमें हमारे S3 बकेट के लिए एक परमिशन अप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, सर्च पे क्लिक करेंगे और S3 टाइप करेंगे और हमें Amazon S3 फुल एक्सेस परमिशन को चूज करना है और नेक्स्ट पे हमें क्लिक करना है। अब ये आपको एक बार यूजर का रिव्यू चेक करना है। रिव्यू होने के बाद क्रिएट यूजर पे हमें क्लिक करना है। तो हमारा यूजर सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है स्क्रिप्ट यूजर के नाम से। अब स्क्रिप्ट यूजर में हमें आना है और आपको सिक्योरिटी क्रेडिशनल के ऑप्शन को क्लिक करना है और थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और एक्सेस की के ऑप्शन में क्रिएट एक्सेस की को क्लिक करना है और ये आपको बहुत सारे ऑप्शन हो रहे हैं, उसमें से हमें कमांड लाइन इंटरफेस सिलेक्ट करना है। स्क्रॉल करेंगे और आई अंडरस्टैंड पे भी हम चेक करेंगे और क्रिएट पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ हमें एक्सेस की को टैग देना है, तो हम टैग दे देते हैं स्क्रिप्ट हाइफन की के नाम से और क्रिएट एक्सेस की पे हम क्लिक करेंगे। तो हमारी एक्सेस की सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है। आपको 2 की शो हो रही है, एक एक्सेस की के नाम से और एक सीक्रेट एक्सेस की के नाम से, क्योंकि हमें हमारा जो कमांड लाइन इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन सेटअप करना पड़ेगा। तो इस एक्सेस की हमें बहुत जरूरत है। इस एक्सेस की के बिना हम कमांड लाइन इंटरफेस से हमारा S3 बकेट एक्सेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने इस यूजर को एक फुल एक्सेस परमिशन दिया है S3 की। तो हम हमारे जो भी S3 का बकेट है या ऑब्जेक्ट है उसको फुल्ली मैनेज करेंगे हमारे कमांड लाइन की मदद से। अब ओवरऑल नेटवर्क कनेक्शन होने के बाद, एक सर्वर क्रिएट करने के बाद, S3 बकेट क्रिएट करने के बाद और एक यूजर क्रिएट करने के बाद अब हमें इसे अलाइन करना है। तो हम क्या करेंगे, हमारे सर्वर पे आएंगे इंस्टांस पे और उसे एक बार रिफ्रेश करेंगे। तो आपको स्टेटस चेक के ऑप्शन में पहले इनिशियलाइज शो हो रहा था, हमने इसको रिफ्रेश करने के बाद हमें स्टेटस चेक के ऑप्शन में 2x2 चेक पास्ट शो हो रहा है। ये जब तक के शो नहीं होगा तब तक के हमें हमारा इंस्टांस कनेक्ट नहीं करना है। फिर कनेक्ट के ऑप्शन पे हम क्लिक करना है, फिर से कनेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमारा EC2 इंस्टांस सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया है। अब यहाँ हमें कुछ कमांड प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट कमांड देंगे sudo su। इससे क्या होगा कि हमारा जो लोकल यूजर था वो कन्वर्ट हो गया है हमारे रूट यूजर में। फिर हम यहाँ कुछ डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे और उस डायरेक्टरी के अंदर हम हमारे फाइल्स को अपलोड करेंगे, जिससे कि वो फाइल्स हमारे S3 बकेट में जाएगा और हमें एक बैकअप प्रोवाइड करेगा। और उस फाइल को जाने के लिए हम एक स्क्रिप्ट भी क्रिएट करेंगे। तो हम पहले एक डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं mkdir और डाटा के नाम से हम डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं हमारे होम में। तो हम क्या करेंगे, इस डाटा डायरेक्टरी में एक फाइल ऐड करेंगे और उस फाइल के अंदर कुछ कंटेंट ऐड करेंगे। तो हम एक कमांड देंगे इको और या उसको आर्ग्यूमेंट देंगे दिस इज अ टेस्ट बैकअप फाइल। फिर एरो देंगे, डायरेक्टरी का नाम देंगे डाटा स्लैश करके और हमारी फाइल का नाम देंगे टेस्ट फाइल डॉट टीएक्सटी करके और एंटर करेंगे। तो हमारे डाटा डायरेक्टरी के अंदर ये जितना भी कंटेंट है टेस्ट फाइल डॉट टीएक्सटी का वो सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। अब हम एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं, तो हम एलएस करेंगे तो हमें यहाँ कोई डायरेक्टरी या कोई फाइल शो नहीं हो रही है। तो हमने यहाँ जो भी फाइल क्रिएट की थी वो हमें शो नहीं हो रही है, क्योंकि हमने जो भी फाइल क्रिएट किया था वो हमारे रूट फाइल में क्रिएट किया था। तो हम क्या करेंगे, EC2 यूजर से पहले बैक आएंगे, तो CD डबल स्टॉप करके हम बैक आएंगे। फिर हम हमारे होम डायरेक्टरी में पहुंच गए, फिर से हमें एक बार बैक आना है, तो हम फिर से वो कमांड दोहराएंगे CD डबल डॉट। अब हम हमारे स्पेसिफिक डायरेक्टरी में पहुंच गए। अब यहाँ हमें एलएस कमांड देना है। तो हमें यहाँ बहुत सारी डायरेक्टरी शो हो रही है। ये हमारे सिस्टम बाइनरी, रूट बाइनरी, लाइब्रेरी, कॉन्फ़िगरेशन, डेवलपमेंट, बूट, ये सब डायरेक्टरी में शो हो रही है। तो इसके साथ हमें हमारी डाटा डायरेक्टरी भी शो हो रही है। तो हम उस डाटा डायरेक्टरी में एंटर करेंगे, तो उसके लिए भी एक कमांड लगाएंगे CD और डाटा करके एंटर करेंगे। तो हम हमारे डाटा डायरेक्टरी में सक्सेसफुली एंटर हो गए। अब यहाँ हम एक कमांड देंगे लिस्ट, जिससे हमें हमारी टेक्स्ट फाइल डॉट टीएक्सटी शो हो रही है। अब उस टेक्स्ट फाइल डॉट टीएक्सटी के अंदर क्या कंटेंट है वो भी हमें चेक करना था। और दूसरी कमांड देंगे कैट टेस्ट फाइल डॉट टीएक्सटी और एंटर करेंगे। तो हमें हमारा कंटेंट भी शो हो रहा है, दिस इज अ
पेस्ट बैकअप फाइल। अब हमने कंटेंट भी चेक कर लिया डायरेक्टरी के अंदर जाके। अब हमें बैक आना है रिवर्स, तो हम सीडी करेंगे। फिर अब हमें हमारे होम डायरेक्टरी में जाके हमारे यूजर में जाना है, तो हम क्या करेंगे, सीडी होम करेंगे, फिर एंटर करेंगे, फिर सीडी EC2 हाइफन यूजर करेंगे, फिर एंटर करेंगे। तो हम हमारे EC2 हाइफन यूजर डायरेक्टरी में सक्सेसफुली पहुंच गए। अब हमें एक स्क्रिप्ट प्रोवाइड करनी है कि कैसे हम हमारे स्क्रिप्ट के माध्यम से बिना कोई कमांड दिए हमारे S3 बकेट में ये फाइल को अपलोड करेंगे सक्सेसफुली। तो हम क्या करेंगे, एलएस करेंगे, तो हमें यहाँ कोई डायरेक्टरी कोई फाइल शो नहीं होगी, तो हम एक स्क्रिप्ट प्रोवाइड करेंगे। तो इसके लिए भी कुछ कमांड देंगे हम। तो sudo nano, नैनो हमारा एक सिंपल एडिटर है जिससे हम हमारे स्क्रिप्ट को राइट करेंगे। होम स्लैश EC2 हाइफन यूजर स्लैश हमारे स्क्रिप्ट का नाम देंगे बैकअप डॉट sh के हमारा सिक्योर शेल है या तो फिर हमारा स्क्रिप्ट है। फिर हमें यहाँ स्क्रिप्ट लिखना है, तो हमने ऑलरेडी एक स्क्रिप्ट लिखा था, उसको हम यहाँ कॉपी करेंगे। आपको यहाँ एक स्क्रिप्ट शो रही है, तो इसे मैं कॉपी करता हूँ, लेकिन आपको ये स्क्रिप्ट देखना है जिससे आपका बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो। स्क्रिप्ट को कॉपी करके या पेस्ट करेंगे, तो हमारा स्क्रिप्ट सक्सेसफुली पेस्ट हो गया। अब आपको यह स्क्रिप्ट का डाटा शो हो रहा है कि हमने इस स्क्रिप्ट में क्या कमांड प्रोवाइड की है, कैसे ये स्क्रिप्ट वर्क करेगी, तो इसको भी अच्छे से जान लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पहला जो स्क्रिप्ट का पार्ट शो हो रहा है हैशटैग हाइफन बिन हाइफन डैश करके, ये हमारे स्क्रिप्ट के अंदर जितना भी कंटेंट है उसको एग्जीक्यूट करेगा या रन करेगा। फिर हमें एक टाइम स्टैम्प शो हो रहा है कि टाइम स्टैम्प इज इक्वल टू डॉलर डेट प्लस F स्लैश HMS करके ये डेट का सब शो हो रहा है। इसको हमने करंट डेट और टाइम को स्पेसिफिक फॉर्मेट में जनरेट किया है, जिससे कि हमारा जो बैकअप फाइल है वो एक टाइम के साथ जनरेट हो। फिर टाइम स्टेप क्या करता है कि एक वेरिएबल है जो इस जनरेट डेटा और टाइम को स्टोर करता है। ये इंश्योर करेगा कि हर बैकअप का एक अलग अलग नाम हो। फिर हमने इसको एक बैकअप फाइल भी प्रोवाइड की है। इस बैकअप फाइल के अंदर हमारा कंटेंट होने वाला है टाइम स्टैम्प के नाम से, और ये बैकअप फाइल एक वेरिएबल है जो टेम्परेरी डायरेक्टरी में बैकअप फाइल का पाथ और नाम डिफाइन करता है। ये एक वेरिएबल है जो टेम्परेरी डायरेक्टरी के अंदर बैकअप फाइल या उसके पाथ को डिफाइन करेगा, और जो फाइल का नाम है वो बैकअप और उसके आगे जितना भी डेट या टाइम फॉर्मेट होगा उस नाम से ये क्रिएट होगा। फिर हमें डाटा डायरेक्टरी है, उसमें से कौन सी हमें फाइल लेनी है और हमारे बकेट में बैकअप के नाम से अपलोड करना है। हमारा कंटेंट है टेस्ट फाइल डॉट txt के नाम से, उसको हमने हमारे डाटा डायरेक्टरी में अपलोड किया था। तो ये क्या करेगा कि उस कंटेंट को उठाएगा, उसको टार करेगा, जिप करेगा और उस कंटेंट को हमारे बकेट में अपलोड करेगा। फिर जो टार कमांड है वो क्या करेगा कि टार कमांड फाइल्स और डायरेक्टरी को कंप्रेस करेगा, और हाइफन सी है जो हमारे फाइल्स को अचीव करेगी, और जो हाइफन जेड है वो हमारे फाइल्स को जिप करेगा, और जो हाइफन एफ है जो लास्ट में एफ हमें शो हो रहा है वो क्या करेगा हमारे फाइल को दर्शाएगा कि ये एक फाइल है। अब हमने इस फाइल को जिप कर लिया, इस फाइल का हमने नाम दे दी कि ये किस फॉर्मेट में अपलोड होंगी हमारे बकेट में, लेकिन अब इस फाइल को कैसे अपलोड करेंगे ये हमने देखा नहीं। इसके लिए भी हमें कुछ नीचे कमांड दिए गए थे। AWS S3 CP ये कॉपी करेगा हमारे बैकअप फाइल को जो हमने S3 बकेट में बकेट क्रिएट किया है उसके अंदर। तो हमें हमारे बकेट का भी नाम देना है S3 सेमीकोलन डबल स्लैश के आगे। फिर लास्ट में हमने एक RM बैकअप फाइल दिया है कि हमारा जो कंटेंट है वो सक्सेसफुली हमारे बकेट के अंदर जाए, और जो पिछला कंटेंट है जो पीछे जो भी बैकग्राउंड में पड़ा है वो सक्सेसफुली रिमूव हो जाए, जो भी हमारी बैकअप फाइल है डाटा के अंदर से। ये हमने कमांड दिया है। अब हम क्या करेंगे कि हमारा जो S3 बकेट है उसका नाम हम यहाँ अपलोड करेंगे हमारे स्क्रिप्ट के अंदर। हमें अपलोड करना है, हमें लास्ट सेकंड ऑप्शन में अपलोड टू S3 जो शो हो रहा है उसमें हमें पहले जो भी कंटेंट है उसको रिमूव करना है, और फिर हमारे बकेट में जाना है और जो हमने नाम दिया है उसको कॉपी करना है स्क्रिप्ट हाइफन बकेट हाइफन काशिप करके, और फिर से EC2 सर्वर पे आना है और यहाँ हमें पेस्ट करना है, और फिर हम इस स्क्रिप्ट को सेव करेंगे। तो हमारी जो स्क्रिप्ट है सक्सेसफुली सेव हो गई है। अब इस स्क्रिप्ट को हमें एग्जीक्यूटेबल बनाना है, तो इसके लिए भी एक कमांड है वो हम देंगे एग्जीक्यूटेबल करने के लिए कि हमारा जो स्क्रिप्ट है सक्सेसफुली रन हो। तो हम क्या करेंगे chmod +x और हमारे डायरेक्टरी और स्क्रिप्ट का नाम देंगे बैकअप डॉट sh और एंटर करेंगे। तो हमारी स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो गई है। अब हम इसे सक्सेसफुली रन करते हैं। फिर हम इस सर्वर को अपडेट करेंगे, तो इसके लिए भी कमांड है sudo yum update -y और एंटर करेंगे। तो हमारा जो सर्वर है वो सक्सेसफुली अपडेट हो गया है। अब हमने स्क्रिप्ट को क्रिएट कर ली। अब इस स्क्रिप्ट को हमें ऑटोमेटिकली रन करना है कि जब भी हम बाहर हो या कुछ काम से गए तो हमें जब भी जरूरत पड़ेगी या हमें इस स्पेसिफिक टाइम पे रन करना है, तो हम इसके लिए एक कमांड होती है cron tab की जो हमें ऑटोमेटिकली रन करने की सुविधा प्रोवाइड करती है। इसका पैकेज भी हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो इसके लिए भी एक कमांड है yum install cron I और -y करके और एंटर करेंगे। तो हमारा जो पैकेज है वो ऑलरेडी सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। तो हम इस पैकेज का पहले वर्जन चेक कर लेते हैं।
तो इसके लिए एक कमांड है cron tab -V और एंटर करेंगे तो हमें यहाँ उसका वर्जन शो हो रहा है। फिर अब इस cron tab को हमें स्टार्ट करना है, इनेबल करना है, तो इसके लिए भी कुछ कमांड, वो कमांड हम दे देंगे। तो sudo service cron d start और एंटर करेंगे तो हमारी जो cron है वो सक्सेसफुली स्टार्ट हो गई है। अब इस cron को हमें इनेबल करना है तो इसके लिए भी कमांड है sudo chk-config cron d on और एंटर करेंगे तो हमारा जो cron tab है वो सक्सेसफुली इनेबल हो गया है। अब हम cron tab के अंदर एक स्क्रिप्ट लिखेंगे तो इसके अंदर जाने के लिए भी एक कमांड है cron tab -e और एंटर करना है तो हम हमारे एक vi एडिटर में पहुंच गए। फिर यहाँ हमें इस फाइल और डायरेक्टरी को रिमूव करना है और उसके आगे एक न्यू फाइल डायरेक्टरी क्रिएट करना है और उसके आगे आपको 00 स्टार 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 शो रहेंगे। जो पहला जो कंटेंट है वो हमें टाइम शो करता है, एक डेट शो करता है, एक मंथ ऑफ डे शो करता है, एक वीक ऑफ डे शो करता है और एक ईयर ऑफ मंथ शो करता है। इसकी मदद से हम हमारा जो स्क्रिप्ट है वो ऑटोमेटिकली रन कर सकते हैं। तो हमारा जो स्क्रिप्ट है ये मिड नाइट में रन होगा, लाइक ऑटोमेटिकली उसको उसका मिड नाइट में रन होगा। तो हम क्या करेंगे, अब फाइल को रिमूव करेंगे और इसकी जगह हमने जो फाइल क्रिएट की थी स्क्रिप्ट के नाम से उस फाइल को ऐड करेंगे। तो /home/ec2-user/backup.sh और इसको सेव करेंगे तो हमारे जो cron tab के अंदर जो फाइल थी वो सक्सेसफुली सेव हो गई। अब ये फाइल ऑटोमेटिकली रन होगी मिड नाइट में, लाइक 12 बजे। फिर हमें इस फाइल को मैन्युअली भी रन करना है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, हमारे S3 बकेट को एक्सेस करेंगे कमांड लाइन की मदद। जब तक कि हम हमारे S3 बकेट को एक्सेस नहीं कर लेते हैं कमांड लाइन की मदद से, तब तक ये मैन्युअली रन नहीं होगा। तो इसके लिए भी एक कमांड है AWS configure और एंटर करें। अब यहाँ हमें एक्सेस की प्रोवाइड करनी है। जो हमने पहले यूजर क्रिएट किया था उसने हमें एक एक्सेस की प्रोवाइड किया था, उस एक्सेस की को हमें यहाँ पेस्ट करना है। तो हम यूजर में जाएंगे, एक्सेस की को कॉपी करेंगे, फिर से सर्वर पे आएंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे, एंटर करेंगे, फिर से एक्सेस की पे जाएंगे और सीक्रेट एक्सेस की को कॉपी करेंगे, सर्वर पे आएंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे और एंटर करेंगे। तो हमारे जो दोनों की है वो सक्सेसफुली एंटर हो गई। अब यहाँ हमें डिफॉल्ट रीजन भी डिफॉल्ट ही रखना है US-ES-1 और जो हमारा डिफॉल्ट आउटपुट फॉर्मेट है जेसन वो भी हमें डिफॉल्ट रखना है। अब हमारा जो AWS कॉन्फ़िगरेशन सेटअप था वो सक्सेसफुली हो गया है। अब हम सक्सेसफुली हमारे S3 बकेट को चेक कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट नहीं चेक करेंगे, हम स्क्रिप्ट के जरिए से चेक करेंगे इस बकेट को। तो हम हमारी जो स्क्रिप्ट है उसको रन करेंगे तो /home/ec2-user/backup.sh पर एंटर करेंगे तो हमारी जो फाइल थी बैकअप के नाम से वो सक्सेसफुली हमारे बकेट के अंदर अपलोड हो गई है। अब आपको ये अपलोडिंग सक्सेसफुली शो हो रही है। अब इसको हम कंसोल की मदद से देखेंगे, लाइक हमारे बकेट में शो हो रही है कि नहीं, ये देखेंगे। तो हम हमारे बकेट में जाएंगे, स्क्रिप्ट बकेट काशिफ के अंदर क्लिक करेंगे तो हमें हमारे बकेट के अंदर ये बैकअप फाइल शो हो रही है, डेट टाइम लाइक zip के फॉर्मेट में हमें शो हो रही है। फिर हम क्या करेंगे, इस फाइल के अंदर जाएंगे और इस फाइल के अंदर जो हमने कंटेंट लिखा था उसको भी चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, इस फाइल को डाउनलोड करेंगे तो हमारी ये फाइल भी सक्सेसफुली डाउनलोड हो गई। अब इस फाइल को हम चेक करेंगे, हम हमारे फोल्डर में जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे और आपको बैकअप डेट टाइम का वो शो हो रहा होगा, उस पर राइट क्लिक करना है और इस फाइल को हमें पहले एक्सट्रैक्ट करना है। तो एक्सट्रैक्ट फाइल पे हम क्लिक करेंगे, फिर थोड़ा सा स्क्रॉल करना है तो यहाँ हमें हमारी फाइल सक्सेसफुली अचीव हो गई है। तो उस फाइल को हम क्लिक करेंगे और नोट टैब पे इसे ओपन करेंगे तो यहाँ हमें उस फाइल का कंटेंट और वो फाइल कौन से डायरेक्टरी में ऐड थी वो भी हमें शो हो रहा है। लाइक ओवरऑल एक मेटा डाटा इस फाइल का हमें शो हो रहा है, बैकअप फाइल का। तो ये जो हमारा प्रोजेक्ट था ये सक्सेसफुली रन हो गया है। इस प्रोजेक्ट में हमने क्या देखा कि कैसे एक नेटवर्किंग पार्ट क्रिएट करते हैं, कैसे एक सर्वर क्रिएट करते हैं, कैसे एक मैनेजमेंट क्रिएट करते हैं और उस मैनेजमेंट को कैसे पॉलिसी अप्लाई करते हैं, कैसे एक बकेट क्रिएट करते हैं, फिर उस सर्वर बकेट मैनेजमेंट और नेटवर्क को अलाइन करते हैं और अलाइन करने के बाद उस बकेट के अंदर हम कैसे एक बैकअप डायरेक्टरी स्क्रिप्ट की मदद से प्रोवाइड करते हैं। इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे एक ऑटोमेटेड बैकअप सिस्टम सेटअप करते हैं जिसमें EC2 इंस्टेंस का डाटा सिक्योर तरीके से S3 बकेट में बैकअप होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले प्रोजेक्ट में।